हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक को देख रहे हैं और हम लोग परीक्षित महाराज के प्रश्नों को देख रहे हैं। अभी तक आपने 5 प्रश्न थे, याद है? जीवात्मा को ये देह मिलता कैसे है, भगवान का स्वरूप जीवात्मा से अलग कैसे है, क्या भगवान का शरीर भी इसी तरह से बस बड़ा मात्र है, गर्भोदशा विष्णु के बारे ये गर्भोदशा विष्णु के बारे में पूछ रहे थे। उसके बाद महाविष्णु के बारे में पूछ रहे थे कि प्रलय के बाद वो कहाँ रहते हैं, शेते सर्वगुहाशय और परमात्मा के बारे में पूछा, और कल के श्लोक में उन्हें पूछा समष्टि जीवों के बारे में, कहाँ अवस्थित है, डिटेल में बताइए कहाँ है, कौन है, इस तरह से। अब वह काल के बारे में प्रश्न कर रहे हैं 2 श्लोकों में, 12 और 13 में। और क्यों कर रहे हैं, चक्रवर्ती पाद की टीका से बहुत स्पष्ट समझा, बड़ा सुंदर कारण बता रहे हैं कि क्यों प्रश्न कर रहे हैं। इनका हर प्रश्न भक्ति परक है। भक्ति परक मतलब उसका तात्पर्य भक्ति है। अब आप लोग एक मन में प्रश्न आ सकता है, ये क्या भक्ति 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 क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए, वेदों का पका हुआ फल है भागवतम, और वेद में केवल 3 विषयों का वर्णन है, संबंध, अविधेय और प्रयोजन। जीवात्मा का भगवान से क्या संबंध है, उस संबंध को जागृत कैसे कर सकता है, और उसका प्रयोजन कृष्ण का प्रेम और कृष्ण की प्राप्ति, ये है। तो अब श्रीमद् भागवतम तो उसका पका हुआ फल है, तो वो पकी हुई बातें बोलेगा ना, पत्ती वत्ती के बारे में क्यों बात करेगा, कर्मकांड के बारे में क्यों बात करेगा। निचोड़ भाग वेद का यही है कि ये 3 विषयों पे बात हो जाए, या तो संबंध, या विधेय, या प्रयोजन, ये बात है। और इस संबंध में एक छोटी सी बात है, साइड पॉइंट है इसी संबंध में, कि श्रील हरिशौरी जी एक टीका में 10th कैंटो में कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के नाम को बोलता है, वहाँ शब्दों को बड़ा इस्तेमाल करते हैं, श्रुति सुनता है, तो श्रुति अर्थात वेद का सारा अर्थ उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। अब इसका क्या मतलब है, समझ गए क्या मतलब है? वेद का प्रयोजन है संबंध, अविधेय और प्रयोजन। तो जीव आत्मा को जाप करते करते, हरे कृष्ण मंत्र करते हुए, भागवत सुनते सुनते हृदय में स्वयं ही अपना कर्तव्य प्रकाशित होने लगता है। अच्छा, एक चीज बताइए, बिल्कुल ये किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है। अपने जीवन में हर समय या किसी विशेष समय आपके मन में आया था कि यार ये काम जरूर करना है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। प्लीज, मैं भी देखो, मैं आईटी की तैयारी कर चुका हूं, तब मैं सोचता था कि मैं आईटी मेरे लिए बहुत अच्छा है। आप लोगों ने भी ऐसे सोचा है कभी कभी जीवन में? हर क्षण हम कुछ ना कुछ सोचते हैं, उसका हमारे स्वरूप से तो कोई संबंध नहीं था। अब मैं उपमा दे रहा हूं कि जैसे उस समय हम सोच रहे थे कि भाई हमारे लिए बहुत अच्छा है, ऐसे जाप करते करते एक दिन हमको समझ में आ जाएगा, अभी तुम लोग जप कर रहे हैं, एक दिन अंदर से हृदय आएगा, नहीं मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। आज बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन आया था कि मुझे कोई सेवा करने से नहीं रोक सकता भगवान की। पता है कौन रोक सकता है? मैं स्वयं। There is no one who is stopping me from serving Krishna except myself. क्या आप स्वीकार करेंगे इस बात को कि गुनाहगार मैं गुनाहगार मैं ही हूं, मैं ही सेवा नहीं कर रहा हूं? क्योंकि सेवा का प्रारूप कुछ भी हो सकता है। भगवान के लिए भोजन बनाइए, चाहे आप हरे कृष्णा कीर्तन करिए, चाहे भागवत सुनिए, कुछ भी, लेकिन आप देखेंगे कि हम ही अपने आप को रोक रहे हैं। जब भी नहीं करते, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सब लोग रोक रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। जब मैं कृष्ण की सेवा नहीं करता हूं तो स्वयं अपनी स्वेच्छा का प्रयोग कर रहा हूं कि नहीं करना है। भगवान की आप किसी भी इंद्रिय को अपनी किसी इंद्रिय से संतुष्ट करते ना, जीवन परफेक्ट है। भगवान के लिए भोजन बनाए, हाथ पांव से बनाते, पांव से नहीं हाथ से बनाते हैं पांव से खड़े रहते हैं, वो परफेक्शन है। लेकिन अगर कोई सेवा नहीं कर रहा है, वो खुद की वजह नहीं कर रहा है, ये बात बहुत सिंपल सी एकदम से अंदर से प्रकाशित होती है कि मैं गुनाहगार हूं, मैं हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, अन्यथा कोई नहीं बोल रहा। एनीवेज, ये सब बातें कुछ हैं जो प्रकाशित होती हैं श्रीमद् भागवतम के श्रवण से। ये सब होता है जैसे हम वैसे से सुनते जाते हैं। अब हम लोग आगे सुन रहे हैं काल के बारे में। ओके, मेरे पीछे बोलिए। काल के बारे में प्रश्न किया गया, और अब ये प्रश्न अगर आप याद रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि याद रहेंगे कुछ प्रश्न, किसी ऐसे प्रश्न हुआ तो याद रखेंगे। और इस प्रश्न के बारे में 3रे स्कंद में आपको सुनेंगे, टाइम का वर्णन वहां पे है। तो प्रश्न आएगा कि भाई मैत्रेय मुनि और विदुर जी के संवाद में टाइम की बात क्यों आई? क्योंकि मूलतः परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए हैं। ये मुझको आज समझ में आ रहा है, मतलब अच्छा इतने ध्यान से तो कोई पढ़ा नहीं था। ओ अच्छा, वहां टाइम की बात इसलिए आई। नहीं तो मैत्री मुनि फर्जी प्रश्न कर रहे हैं, फर्जी बात बोल रहे हैं, फर्जी मतलब फालतू में बोल रहे हैं समय के बारे में। आप प्लीज भागवतम इस शैली को समझिए। आपने मुझसे कोई प्रश्न किया तो मैं उसका उत्तर वैसे नहीं दूंगा, यही प्रश्न उधर किया गया था। एक मन में मेरे ये भी प्रश्न आता है कि ये प्रश्न मैच कैसे कर जाते हैं। आपने मुझसे प्रश्न किया
तो एक प्रश्न तो नहीं किए, 3-4 प्रश्न आप देखने कर रहे हैं, नहीं यही प्रश्न वहां भी, वहां 5-6 प्रश्न नहीं। हमने कहा ये क्या सीक्वेंस है? जो भी सीक्वेंस वो है इस प्रकार से। तो जो प्रश्न परीक्षित महाराज कर रहे हैं उसी का उत्तर आगे भागवत में आएगा, और जो प्रसंग है वो उन प्रश्नों के उत्तर है। इस तरह समझते हुए चलना होगा। चलिए, यावान कल्पो विकल्पो वा यथा कालो नुमीयते, यावान कल्पो विकल्पो वा यथा कालो नुमीयते, भूत भव्य भवत् शब्द आयुर्मानं च यत्सतः, भूत भव्य भवत् शब्द आयुर्मानं च यत्सतः, यावान कल्पो विकल्पो वा यथा कालो नुमीयते, यावान कल्पो विकल्पो वा यथा कालो नुमीयते, भूत भव्य भवत् शब्द आयुर्मानं च यत्सतः, भूत भव्य भवत् शब्द आयुर्मानं च यत्सतः। कृपा करके सृष्टि तथा प्रलय के मध्य की अवधि यानी कल्प तथा अन्य गौण सृष्टि यानी विकल्प एवं भूत वर्तमान तथा भविष्य शब्द से सूचित होने वाले काल के विषय में भी मुझे बताएं। किसको भूतकाल कहा जाता है, किसको वर्तमान कहा जाता है, किसको भविष्य कहा जाता है, इसको भी बताइए। साथ ही ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के विभिन्न जीवों यथा देवों मनुष्यों इत्यादि की आयु की अवधि के विषय में भी मुझे बताएं। समझ में आया? ये तो बात जानते हैं, ब्रह्मा जी कितना जीते हैं, ब्रह्मा अपनी आयु के बराबर जीते, उन्हीं के रेफरेंस पर सब लोग जिंदा रहते हैं। हम लोग 60 साल, सॉरी 60 तो अभी आ गया, 60 नहीं मतलब 100 साल। आपकी आयु बहुत ज़्यादा है। आपके एस्ट्रोलॉजर ने बोला होगा कितना, 81 साल, फिर भी 19 साल कम स्टैंडर्ड से। 100 साल जीना चाहिए, फिर भी बहुत ज़्यादा है, कितना 81, अरे बहुत लंबा जिएंगे। अच्छा, और देवताओं की कितनी है? नहीं बता, क्या बता बोल रहे हो? 10,000 साल है ना। उसके बाद और ऊपर जाएंगे तो और लंबी आयु, और फिर ब्रह्मा जी की तो आयु कितने जीरो है हमको आइडिया नहीं उसका, बहुत सारे जीरो है उसमें। 1000 चतुर्युग तो उनका 12 घंटा होता है। अब समझ लीजिए कितने लंबी है। इस प्रकार से वर्णन भागवत में किए जाएंगे। आपने देखा कि उससे हमारे कितने पैसे बच गए, पैसे बच गए। विश्व में कितने अरबों डॉलर की रिसर्च हो रही है कि दूसरे ग्रहों पे जीवन है, उसका हमको कुछ हिसाब नहीं। कितने जीरो उसमें लग रहे हैं इस खर्च में, आप इसका अंदाज नहीं लगा सकते। और यही भागवत से सुन करके आपने सुना, हाँ तो ग्रहों में जीवन है, क्या दिक्कत। आप लोग कभी सोच रहे हैं कि उसमें पैसा लगाएंगे कि कोई कहे प्लीज डोनेशन दीजिए, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि दूसरे ग्रहों में जीवन है या नहीं। आप लोग 1 रुपया भी देने वाले हैं? तो यह तुम पैसा क्यों खर्च करो? बता तो रहे भागवत में प्रश्न किया गया, प्रश्न यह नहीं किया गया कि देवता हैं कि नहीं है, ये बताइए। ये नहीं गुजरा है, पूछ ये रहे हैं कि इनकी आयु कितनी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे कि मैं पूछूं आपके पिताजी की आयु कितनी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम ये मान ले रहे हैं कि पिताजी हैं। कुछ कैच कर रहे हैं, सहज ये उनको ज्ञान था कि देवता हैं। आजकल लोग कहते हैं पता नहीं किसने देखा है, नहीं है, क्या है वह, इत्यादि इत्यादि। आप ये देख रहे हैं, जबकि इस जगत में हम सब कुछ सुन के ही स्वीकार करते हैं। ये पंखा है, ये लाइट है, ये कैमरा है, ये है, ये है, वो है, ये है। 250 वोल्ट का करंट है, कैसे मालूम चलता है? छू करके छू करके तो नहीं मालूम चलता। इज इट नॉट? कितना सिंपल सी बात है ना। हमको चमत्कारों पर विश्वास नहीं था। आपको ये चमत्कार नहीं लगता कि हम खाते अलग अलग चीजें हैं लेकिन रस में पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है? और जिस वस्तु में जो रस है, हम तो बायोलॉजी बहुत नहीं पढ़े लेकिन विटामिन सी, विटामिन ए, वो सब अवशोषित हो जाता है। ये चमत्कार नहीं लग रहा जो शरीर में हो रहा है लगातार? ये कैसे हो रहा है? तो काफी आश्चर्यजनक चीजें हैं। अब ये इस श्लोक से शिक्षा बहुत स्पष्ट प्राप्त हो रही कि देवता हैं और इस कारण से उनके आयु के बारे में पूछ रहे हैं। अन्वय देख लेते हैं इसका। विकल्प गौण सृष्टि तथा प्रलय अथवा कल्प सृष्टि तथा प्रलय के बीच की अवधि को कृपया मुझे बताएं। ये समझ में आया आप लोगों को? देखिए, एक तो सृष्टि हो गई भाई, जो ब्रह्मा जी के जीवन की सृष्टि हो गई, तो उसको भी कल्प कहा जाता है, जानते हैं आप, पूरी ब्रह्मा जी की आयु। लेकिन उस ब्रह्मा जी की आयु में भी आप उनके दिन को भी कल्प कहा जाता है। वैसे उनकी पूरी आयु को महाकल्प कहा जाता है, जब ब्रह्मा जी जन्म लिए और ब्रह्मा जी मर गए। लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन 12 घंटे को कल्प कहते हैं कि नहीं? और उसके बाद प्रलय होती है। तो कल्प मतलब सृष्टि तथा प्रलय के बीच की अवधि। ये समझ में आ रहा है?
मतलब कि अगर हम अभी बात करें तो 6 मनवंतर पहले, 7 मनवंतर पहले सृष्टि हुई थी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, और उसके बाद प्रलय हो जाएगी। इज इट ओके? समझते हैं? तो इसके बीच की अवधि को आप कहेंगे ना, तो उसको कल्प कहा जाता है। उसके बारे में बताइए कितनी लंबी है। आप बताओ कृष्णलाल माता जी, कल्प कितना लंबा है? अरे अभी तो बताया आपको मैं, ब्रह्मा जी के 12 घंटे को कल्प कहते हैं। अब बताइए कितना लंबा है? 1000 चतुर्युग। और एक चतुर्युग कितने लंबे हैं? सब याद था, सब भूल गए। 43 लाख साल का, याद आ रहा है सब? 43 लाख साल इंटू 1000। तो इतनी लंबी, इतने जीरो हैं कि याद ही नहीं रहता, क्या कर सकते? तो इसलिए मोटा मोटा याद कीजिए, 12 घंटे ब्रह्मा जी के, यानी कि 43 लाख साल, 1000 चतुर्युग, और 1000 चतुर्युग मतलब 43 लाख साल इंटू 1000। इतना ऐसे तोड़ तोड़ के याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ये है। और विकल्प, अच्छा इसके बीच में बहुत सारी प्रलय होती है, इसका वर्णन आप 12वें स्कंद में और स्पष्ट रूप से सुनेंगे। आप ये मानते हैं कि शरीर की सृष्टि हुई, और ये मान रहे हैं कि हर दिन प्रलय हो रही है। एक तो ये भी हो रही है, और दूसरा मृत्यु के समय प्रलय हो जाएगी। तो ये प्रलय है। उसके बाद आप जानते हैं कि मनमंत्र के बाद एक प्रलय होती है। इस सब का वर्णन आप कीजिए। भूत भवत भव्य च, भूत मतलब जो हो गया, भवत मतलब जो हो रहा है वर्तमान, और भव्य मतलब जो होगा भविष्य। इस शब्द से सूचित होने वाले कालः यथा अनुमीते, काल को जिस प्रकार मापा जाता है, किसको आप वर्तमान कहेंगे? कभी देखो देख रहे, सोच ही नहीं रहे ना हम लोग, किसको वर्तमान कहेंगे आप? वेरी गुड। वर्तमान मतलब अभी, इसके पहले वाला सब भूत, इसके आगे वाला सब भविष्य, है ना? एकदम अगर कोई एकदम पूछ दे तो आप कहेंगे वर्तमान मतलब आज का दिन, लेकिन नहीं, आज का दिन नहीं। अच्छा एक और बात विचारनी है, ये हमारे जप के लिए बड़े आवश्यक है। नहीं सुख नहीं, जप के लिए हमेशा चीज के लिए, सुख अनुभव किया जाता है। इस पे भी चुप है आप लोग। सुख दुख अनुभव किया जाता है ना, तो सुख जो है वो अनुभव किया जाता है। अनुभव वर्तमान में किया जाता है, अनुभव भूतकाल में नहीं कर सकते, अनुभव भविष्य काल में नहीं कर सकते। तब हमारा चॉइस है कि इस समय हम सुखी होना चाहते हैं कि दुखी होना चाहते हैं। कैच किया आपने? काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं। वर्तमान में जीने का हम प्रयास करें तो बहुत सुखी रहेंगे, भविष्य में कभी सुखी हो नहीं सकते, क्योंकि भविष्य में कभी सुख का अनुभव भविष्य में नहीं किया जाता है, सुख का अनुभव वर्तमान में किया जाता है। अब एक छोटा सा मैं ट्विस्टर दे रहा हूं गीता से। सुख का अनुभव कौन करता है? वेरी गुड, जो शांत है, जो आत्मराम है, जो इंद्रिया राम है इंद्रियों को आराम दे रहा है, वो आराम को क्या कह सकते हैं, वो इंद्रिय को आराम देने वाला व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। मोघम पार्थ स जीवति, उसने जीवन व्यर्थ किया। इंद्रिय आराम व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता। लेकिन हमको बहुत बहुत स्ट्राइकिंग है बात कि वर्तमान मीन्स प्रेजेंट, और सारी हमारी प्लानिंग होती है कि भविष्य में हम सुखी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस सबको कैसे मापा जाता है उसको बताइए। यावन, उस काल के रूप के विषय में, तथा सतह। अब सतह का मतलब क्या है? सतह का मतलब रखा गया है समस्त लोगों के जीवों की। ये एकदम नहीं समझ में आ रहा ना। देखिए आपने सत और असत शब्द सुना होगा। सत मतलब कार्य, असत मतलब कारण। ये सारे कार्य दिख रहे हैं आपको, मेरा शरीर, इनका शरीर, आपका शरीर, सब दिख रहे हैं आपको। और यहाँ पे मनुष्यों के शरीर विविध दिख रहे हैं, और इसी प्रकार से देवताओं के अलग अलग शरीर हैं। तो सतह, ये सब कार्य है कि नहीं, प्रकृति के कार्य। तो इनकी आयु मानम यतः, जीवन अवधि का जितना प्रमाण है वह कृपया मुझे बतलाइए। ये सतह शब्द समझ पा रहे हैं? सत सुना था आपने, सत मतलब कार्य, असत मतलब कारण। तो जितने भी कार्य दिख रहे हैं, क्या आप ये मानते हैं कि हमारा शरीर एक इफेक्ट है? सभी का इफेक्ट है, सभी का इफेक्ट है, मतलब सभी का शरीर एक इफेक्ट है। तो इन सारे इफेक्ट्स की अवधि क्या है? समझ में आया? हाँ, शेल्फ स्पैन भी कह सकते हैं, आपने सुना है। ये एक फ्रिज है, ये इफेक्ट है, ये भी एक इफेक्ट है, सब कार्य है। इसी तरह हमारा देह भी एक मशीन की तरह, यंत्र रूढ़ानी माया। तो इन यंत्रों का, देवताओं के यंत्रों का, मनुष्य के यंत्रों का अवधि क्या है, ये बताइए। ओके, इजी श्लोक। श्रीधरी, राजा परीक्षित ने इस तरह संदेह तथा विपर्य ज्ञान के द्वारा बहुत सी बातों को पूछा। अब वे बहुत सी अज्ञात विषयों को यावन कल्प इत्यादि श्लोक से पूछते हैं। महान कल्प
ये संदेह बात समझ में आ रही है? संदेह किया था कि भगवान क्या केवल बड़े हैं? क्या केवल भगवान साइज में बड़े हैं और उनका भौतिक शरीर है? इस तरह का प्रश्न था ना। तो ये सब बातें हैं। महान कल्प और विकल्प अर्थात उसके अवान्तर भेदों को, महान कल्प हो गया ब्रह्मा जी का, अब कल्प का अलग अलग अर्थ ले, अभी ऐसा मान के चलिए एक जीवन का अवधि भी हो गया और उसके बीच में उनके 12 घंटे भी हो गए, और विकल्प अर्थात उसके अवान्तर भेदों को, उसके अंदर जो बहुत सारे प्रलय हो रहे हैं उनके भेदों को आप बतलाइए कि विकल्प क्या है, कल्प क्या है, तथा जिस तरह से काल, भूत, भविष्य इत्यादि शब्दों का वाच्य होता है उसे आप मुझे बतलाएं। मतलब किसको कहते हैं भूतकाल, किसको कहते हैं भविष्यकाल, किसी को वर्तमान कहते हैं, ये बताइए। तथा सतह अर्थात स्थूल देह के अभिमानी देवता, पितृगण और मनुष्यों की आयु का प्रमाण मुझे आप बतलाएं। प्रमाण समझते हैं? प्रमाण मतलब एविडेंस नहीं, प्रमाण का अर्थ होता है कितना विस्तार है, कितना जीते हैं, यह है। कभी कभी लोगों को ये माइथोलॉजी लगता है कि लोग सतयुग में 1 लाख साल जीते थे, तो उनको बोलो कि भाई वो केमिकल वाला पोटैटो नहीं खाते थे, हमारी तरह तो जिएंगे ना लंबा, चाउमीन और बर्गर नहीं खाते थे, तो स्वाभाविक सा बात है जिएंगे। ये प्रभुपाद, आपको मजाक लग रहा है लेकिन प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद से समझाएं कि ये क्या कहते हैं उसको, अप्राकृतिक जीवन शैली के कारण व्यक्ति का जीवन नष्ट हो रहा है, जीवन अवधि नष्ट हो रही है। तात्पर्य, भूत, वर्तमान तथा भविष्य ये काल के विभिन्न अंश हैं जिनसे इस ब्रह्मांड पर तथा इसकी सारी की सारी साज सामग्री में से, जिसमें विभिन्न लोगों के प्राणी सम्मिलित हैं, जीवन की अवधि यानी आयु सूचित होती है। स्पष्ट है। नेक्स्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, काल की गति के बारे में बता रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। कालस्यानुगतिर्यातु लक्ष्यतेड़ विबृहत्यपि, कालस्यानुगतिर्यातु लक्ष्यतेन विबृहत्यपि, यावत्यः कर्मगतयो यादृशीर्द्विजसत्तमा, यावत्यः कर्मगतयो यादृशीर्द्विजसत्तमा। बहुत इंटरेस्टिंग। कालस्यानुगतिर्यातु लक्ष्यतेन बृहत्यपि, कालस्यानुगतिर्यातु लक्ष्यतेन विबृहत्यपि, यावत्यः कर्मगतयो यादृशीर्द्विजसत्तमा, यावत्यः कर्मगतयो यादृशीर्द्विजसत्तमा। कालस्यानुगतिर्यातु लक्ष्यतेन विबृहत्यपि, कालस्यानुगतिर्यातु लक्ष्यतेन विबृहत्यपि, यावत्यः कर्मगतयो यादृशीर्द्विजसत्तमा, यावत्यः कर्मगतयो यादृशीर्द्विजसत्तमा। कालस्यानुगतिर्यातु लक्ष्यतेन विबृहत्यपि, कालस्यानुगतिर्यातु लक्ष्यतेन विबृहत्यपि, यावत्यः कर्मगतयो यादृशीर्द्विजसत्तमा, यावत्यः कर्मगतयो यादृशीर्द्विजसत्तमा। बहुत अच्छा श्लोक है ये, बहुत अच्छा, आप देखेंगे इस पे बहुत अच्छा टीका किया गया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कौन ब्राह्मण श्रेष्ठ? शुकदेव गोस्वामी, ठीक है। ओके, कृपा करके मुझे काल की लघु तथा दीर्घ अवधियों एवं कर्म की प्रक्रिया के क्रम में काल के शुभारंभ के विषय में भी बतलाएं। हे द्विजसत्तमा, हे ब्राह्मण में शुद्धतम, कालस्य यातु अणवी बृहति अपि अनुगति, शाश्वत काल की जिस रूप में अणवी, अणुवी, आप समझ में आ रहा है? अणु, अणु मतलब क्या होता है? छोटी। अणवी मतलब छोटी, लघु, तथा बृहति विशाल। बृहत तो आपने समझा होगा, बृहत मतलब विशाल होता है। अपि अनुगति प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है, छोटा काल का समय, और उसको बताया गया है अभी मैं भूल रहा हूँ, तीसरे स्कंद वर्णन है, 1 सेकेंड का 1/11 बोलते हैं, वो सबसे छोटे समय होता है। मैं अभी स्मृति से बोल रहा हूँ, कुछ मिस्टेक हो सकता है, उसको वहाँ देखना होगा एग्जैक्टली। वो सबसे छोटा समय है जिसमें कुछ परमाणु आकर के मिलते हैं, उतना समय को सबसे छोटा माप बोला जाता है समय का, ऐसा कुछ बता रहे हैं। मैं अभी एकदम बहुत स्मृति से बोल रहा हूँ, देख करके बोलना होगा। और सबसे विशाल काल क्या हो गया? ब्रह्मा जी की परम आयु। ऐसे काल शाश्वत है, लेकिन काल का प्रभाव कैसे दिख रहा है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? काल शाश्वत है, लेकिन काल का सबसे छोटा प्रभाव और काल का सबसे बड़ा प्रभाव अगर है तो वो क्या है? किस प्रकार से वह प्रभावित कर रहा है जगत को, ये बोल रहा है। कर्मगतयः, कर्म के अनुसार, यावत्यः जितनी, समझ में आया? कर्मगतयः,
कर्म के अनुसार जो गति, जो डेस्टिनेशन लोगों को प्राप्त होने जितनी प्रकार की है वो बताइए। आदमी कर्म कर रहा है, कोई जानवर को प्राप्त कर रहा है, कोई देवता को प्राप्त कर रहा है, कोई यहाँ प्राप्त कर रहा है, वो प्राप्त कर, वह सब बताइए। यादृशी जिस प्रकार की गतियां होती हैं, विभिन्न जितनी गतियां हैं और जिस प्रकार की हैं, जितनी भी नंबर 4 है, उसके प्रकार क्या है? वेरियस फॉर्म्स ऑफ दैट ऑल्सो। भाई ये कर्म करने से 4 प्रकार की गति होती है। जैसे देखिए वैष्णव मुक्ति होती है। वैष्णव मुक्ति कितनी प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। अब समझ में आया? वैष्णव मुक्ति कितनी होती है? 1। उसके प्रकार कितने हैं? 4। तो कितनी कर्म गति है? मान लो कोई कहे कि भाई देखा जाए तो अगर भेद देखें, ऐसे समझिए, अधोगति, मनुष्य गति और देवगति। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ, मध्य तिष्ठन्ति राजस, जघन्य गुण वृत्तिस्थ, अधो गच्छन्ति तामस। 3 वृत्तियां हैं। जो सत्वगुणी है वह देवता बनेंगे, जो रजगुणी है वह मनुष्य बनेंगे, और जो तमगुणी है वह पशु बनेंगे। ये सुना है आपने भगवद गीता से? तो ये 3 प्रकार की गति हो गई कर्म के अनुसार। क्लियर? अब इसके प्रकार होगा कि नहीं? कौन सा पशु बनेगा? छिपकली बन सकता है, कुत्ता बन सकता है, और राक्षस बन सकता है, असुर बन सकता है। ये सब निम्न गति हो गई। एक गति के प्रकार हो गए। मनुष्य में सब एक ही जैसे होते हैं, 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं, तो वहां भी 4 लाख प्रकार हो गए। और देवताओं में क्या केवल एक ही प्रकार के देवता होते हैं? अलग अलग प्रकार के देवता बन सकता है। तो इस प्रकार से कितनी गतियां होती हैं कर्म से, और उसके प्रकार क्या, यह भी बताइए। अब आप लोग के मन में प्रश्न नहीं आ रहा कि इसका भक्ति से क्या संबंध है? कई को पूछ रहे हैं। इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बहुत सुंदर तरह से समझाए। आप देखेंगे, हम बड़ा प्रसन्न हो जाएगा क्या एंगल वो देते हैं। अब देखना भी इसको। लक्ष्यते अनुभव की जाती है, उसे कृपया बताइए, उसका लक्षण क्या है? श्रीधरी, इससे पहले काल के अनुमान के प्रकार के विषय में पूछा गया। कितना प्रकार काल होता है, इसकी अवधि के बारे में बताया, पूछा गया था। अणवी बृहत्यपि। अब काल विशेष के विषय में राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं। अनुगति अर्थात काल की जो सूक्ष्म तथा स्थूल जो 2 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, उसे आप बतलाइए। किस प्रकार से? अणवी और बृहत भी तो अभी है, मतलब छोटी और बड़ी, किस प्रकार से काल प्रभावित कर रहा है। 10 मिनट में दाल पकती है, ऑलमोस्ट 15 मिनट में, 10 मिनट में दही पकता है। समझ में आ गया? अब समझ में आ रहा है कुछ अणवी और बृहत्तपी का मतलब? नहीं समझ में आ रहा? 10 मिनट में बच्चे पैदा हो जाते हैं। सब काल के प्रभाव में होता है कि नहीं? और 10 ही मिनट में हम लोग शुद्ध भक्त बन जाते हैं। कहो कि सब कुछ, ऐसे सोचिए आप, मैं कहूं कि सभी कुछ कालांतर में होता है, ये मानते हैं? तो क्या ये सभी कालांतर एक ही होगा सब चीज के लिए? दही के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। अभी आपने बोला क्या, आपका जो ट्रेनिंग होगा 4 साल का होगा, काउंसलिंग 1 महीने की होगी, तो दोनों में काल का अंतर हो रहा है, काल के अंतर्गत हो रहा है ना, लेकिन दोनों कार्य एक ही समय में तो नहीं हो रहा है। तो अणवी बृहत भी नहीं दिख रहा कि छोटा काल बड़ा काल? तो उस सबके प्रभाव को बताइए। काल का प्रमाण बता दिया। अब काल की छोटी गति और बड़ी गति, छोटे रूप में कैसे काल प्रभाव डाल रहा है और बड़े रूप में कैसे प्रभाव डाल रहा है, यह बताइए। और देखिए, ये सब भगवान की शक्ति है। काल भगवान की शक्ति है, किस तरह से कार्य कर रहा है वह बताइए, उसे आप बतलाइए। तथा कर्म गतः अर्थात काल द्वारा प्राप्त किए जाने वाले स्थानों तथा कर्मों के प्रकार को आप मुझे बतलाइए। ये इन्हें अच्छा अर्थ लिया है। कह रहे कि काल के द्वारा जो स्थान प्राप्त किए जाते हैं, जैसे अभी बात हुआ था कि स्वर्ग कितने समय के लिए प्राप्त किया जाता है? 10,000 साल के लिए। अच्छा, कौन से कर्म करने से मिलता है यह भी बताइए। ठीक है, अब हम देखते हैं, जरा सारा दर्शनी को देखेंगे तो बहुत अच्छी टीका गई है। अनुगति अर्थात समय की प्रगति में अणवी अर्थात बहुत छोटे छोटे विभाग होते हैं। समय की प्रगति हो रही है, समय चल रहा है। एक अद्भुत बात है कि घड़ी को चलता हुआ हम देखते हैं तो सोचते हैं कि समय चल रहा है, और घड़ी हटा दें तो समय रुक गया, तब भी समय चलता है। घड़ी से तो हम खाली इसको एक नाप दे रहे हैं, लेकिन
समय चल ही रहा है और समय का चलना हमको नहीं दिखता है। हर दिन अब देखो ना, हमारे कुछ बाल बढ़ जाते हैं, कुछ हो जाता है अच्छा ये देखो, मजबूत समझ में आ जाएगा। हर दिन बाल बढ़ रहा है, लेकिन 4-5 दिन बाद देखते कि नाखून बढ़ गया। हर क्षण बढ़ रहा है, दिख गया आपको? हर क्षण बढ़ रहा है, वो नहीं दिख रहा है। आप आणविक प्रभाव नहीं देख पा रहे हैं, हर क्षण वाला प्रभाव नहीं देख पा रहे हैं, और आप 3 दिन 4 दिन बाद हमारा खून बढ़ गए, तो कुछ बृहत है ना उसके अर्थ में। तो काल से प्रभाव दिखा रहा है। ठीक है। आणविक अर्थात बहुत छोटे छोटे विभाग होते हैं, जैसे परमाणु। तो परमाणु तो एटम होता है। अब मैं भी भूल रहा हूं, लेकिन वहां पे मैटर और टाइम को लिंक किया गया कि इतने समय में जब कुछ आते हैं और वो अणु बन जाते हैं तो उसको परमाणु कहते हैं। उसका मैं भूल रहा हूं कुछ, हाँ कुछ ऐसे याद आ रहा है कि सूर्य जब चलता है तो सूर्य एक परमाणु को कवर करने में जितना समय लगाता है वह समय की सबसे छोटी अवधि। मैं बिल्कुल स्मृति से बोला, लेकिन एकदम ठीक याद आ रहा है। मैं कल रेफरेंस और दे सकता हूँ इसका। आप कैलकुलेशन ऑफ टाइम फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ एटम ऐसे कर कुछ है। अब मेरी बात समझे। मान लो ये एटम की परिधि है, जो मुझे एकदम याद आ रहा है, मैं अच्छे से पढ़ा तो इसलिए मुझे याद आ रहा है। तो जितना समय सूर्य इसको क्रॉस करने में लगाता है उसको सबसे छोटा समय कहा जाता है समय का। ये लार्ज साइज एटम बता रहा हूँ। मान लो ये एटम है, परमाणु है, तो इसके इस भाग से उस भाग तक सूर्य को समय पार करने में जितना समय लगता है उसको काल का सबसे छोटा समय बोलते हैं। बट अभी इसको बातें तीसरे सुनेंगे, लेकिन ये सब बातें इस तरह से पूछी हुई डिफाइन की गई। और बृहति अर्थात वर्षों के समान बड़े विभाग भी होते हैं। तो ये तो स्पष्ट है। इनके बारे में बताइए। देखिए आप लोग सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग सुने हैं वर्ष के हिसाब से, लेकिन यह कभी नहीं सोचे कि ये 12 महीने सेट कौन किया। 15 महीने क्यों नहीं बोलते? इज इट नॉट? आप लोगों ने कभी सोचा कि 12 महीने क्यों होते, 13 क्यों नहीं? 365 को तो बहुत ऐसे डिवाइड किया सकता है ना। तो उसके बारे में बताइए। देख रहे सुनने का प्रभाव बचपन से। आज कौन सा संडे? आज संडे है, और कल मंडे और संडे में अंतर क्या हो जाता है? समझ में आ गया? सुन के स्वीकार कर रहे ना, संडे और मंडे और ट्यूसडे सब एक ही तो डे होते हैं। तो सुन करके धारणा कर लेता है। एकादशी में सूर्य कहीं अलग से निकलता है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग काल है, अलग अलग व्यवस्था है, तो कैसे इसको निर्धारण किया जाता है वो सब बताइए। एक बात तो स्पष्ट है, इसमें अपनी बात आप नहीं रख सकते। कौन सा काल कब है, उसका क्या प्रभाव होगा, यह हम अपने हिसाब से नहीं रख सकते। इसको अथॉरिटी सुनना पड़ेगा। लेकिन हम और आगे पढ़ते हैं। कर्म गतियों का तात्पर्य है पापपूर्ण या पवित्र कृत्यों द्वारा प्राप्त गंतव्य। स्पष्ट समझ में आया? कौन से कर्म गतयौ, गतयौ शब्द है, पर देखें वापस। गतयौ है, गतयो है, नहीं फिर स्पेलिंग मिस्टेक है। कर्म गतयो का तात्पर्य पापपूर्ण या पवित्र कृत्यों द्वारा प्राप्त गंतव्य है। दो ही कर्म होते हैं, पाप होता है या कर्म पुण्य होता है। कि इन दोनों के अनुसार क्या प्राप्त होता है। यादृशिक अर्थ है यादृश्य, अर्थात किस प्रकार का। कर्म द्वारा प्राप्त सभी स्थान अंततः ये रुक जाइए, पहले इसको यहां पे समझ लीजिए। पाप किया तो अब एक ही प्रकार का पाप नहीं होता है। इसको हम लोग सुनेंगे 5वें स्कंद के आखिरी अध्याय में, और तीसरे स्कंद में भी कुछ सुनेंगे, लेकिन 5वें तो बड़ा स्पष्ट है। ये पाप करता है तो इस नरक में जाता है, ये पाप करता है तो उस नरक में जाता है। तो पाप का फल है नरक, और उसके प्रकार जो हम समझ रहे हैं वहां शायद 29 प्रकार के प्रकार नरक दिए गए। 29 फ्लैट है, 28 है, मैं ठीक से याद है, 28 या 29 ऐसे कुछ था। तो ये हो गया ना वर्णन पाप का। और पुण्य का भी इस प्रकार से आपने सुना ना था, वो जब जम्बूद्वीप आदि का वर्णन हो रहा है तो विभिन्न प्रकार के स्वर्गों का वर्णन हो रहा है। बीला स्वर्ग और ये स्वर्ग और वो स्वर्ग। तो जो पुण्य करता है वो स्वर्ग की प्राप्ति करता है। तो उसमें भी अन्य प्रकार हो गए। आप जरा देखिए, पूछ क्यों नहीं। कर्म द्वारा प्राप्त सभी स्थान अंततः समय के छोटे और बड़े विभाजनों द्वारा निगल लिए जाते हैं। देखिए ये कहते हैं ना, बहुत दूर की कौड़ी लेके आए। अद्भुत टीका है।
ये दो प्रश्न सभी कर्मों के प्रति उदासीन होने के लिए शुद्ध भक्ति के लिए उपयुक्त हैं। अब समझ में आया कि भक्ति कैसे, हमको बहुत अच्छा लगा, वाह क्या टीका है। आप लोग, मैं नहीं समझ रहा कि अब स्वर्ग जाने के लिए कुछ इच्छा कर रहे हैं। देखो भक्त लोगों की ज़्यादा भौतिक इच्छा तो होती नहीं है, घर में थोड़ा एसी लग जाए, थोड़ा खाने पीने में ऐसे इच्छा होती, थोड़ा बहुत मकान मिल जाए, लेकिन स्वर्ग जाना चाहते हैं। स्वर्ग कौन जाना चाहता है? वस्तुतः भक्ति करने वाला व्यक्ति वो घर ही मेंटेन कर ले, वही बहुत भारी लगता है। नहीं ये सफाई करो वो सफाई करो, जब कब करेंगे बताइए। मैं तो प्रैक्टिकल गृहस्थ भक्तों को भी देख रहा हूँ, जो लोग जब अच्छे से करते हैं, उनको घर में रह रहे हैं, बेसिक सुविधा चाहिए वो रह रहे हैं, लेकिन कभी मन में संकल्प भी नहीं आएगा कि भाई स्वर्ग भी देखेंगे, स्वर्ग कहाँ कैसा होता है। हम तो पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि जो लोग भक्त गंभीरता से नाम जप कर रहे हैं, उनके ये भी संकल्प नहीं आया कि अमेरिका कैसा होता है। कुछ भी इच्छा नहीं आती इस प्रकार की कि चाहे भी हम दिल्ली में वो जो ताज होटल है वहाँ घूमने जाएं। हम लोग नाम बोल रहा हूँ तब याद आता होगा, कभी याद आया? कभी नहीं याद आया ना। क्या करेंगे जाकर वहाँ पे? खाना तो अपना फ्री मिल रहा, अच्छा मिल रहा है। मुझे अब ऐसे बोल रहा हूँ तो याद आ रहा है मेरे को, हम जब भक्त नहीं थे, हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे, तो वहाँ का एक ताज होटल था लखनऊ का भी। तो वहाँ हम लोग ने, अब मुझे याद आ रहा है कि वो ब्रेड क्या होता है, लेयर होते हैं ना ब्रेड की, बहुत सारी होती है उसमें, वो छाट सैंडविच टाइप कुछ खिलाया है। तो मैं तब भी हमने कहा इसमें ऐसा क्या स्पेशल है कि इतना महंगा है। मैं उस प्रश्न का उत्तर ही नहीं जान पाया कि इसमें ऐसा क्या, मैं उस वक्त देखने कि इसमें ऐसा क्या है जो इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं, ऐसा क्या है जो उसमें इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं। तो घर में बढ़िया प्रसाद खा लेते हैं, है ना। पैसा होने के बाद भक्त वो लोग तो अब नहीं होटल में जाके खाना खा रहे हैं। आप यही देख लीजिए कि भक्तों के हृदय में कितनी सब इच्छाएं समाप्त हो गई। और स्वर्ग के बारे में क्यों नहीं इच्छा होती, बताइए क्यों नहीं होती? अरे एक तो भगवान नहीं मिलेंगे, और दूसरा बात है 10,000 साल के बाद फिर नीचे गिरो, फिर मेहनत करो। आप लोग के मन में कभी कोई, सब जानते हैं स्वर्ग है, कभी इच्छा है कि स्वर्ग कैसे जाएंगे, स्वर्ग जाने के लिए क्या भाई कौन कौन से नियम पालन करने हैं, कितने बजे उठना है, क्या पूजा करनी है, कभी संकल्प नहीं आया होगा। ये जरूर लगता है कि भाई पता नहीं भगवान के पास इस जन्म में जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, पता नहीं भगवान क्या अच्छा, लेकिन जाने की इच्छा भगवान के धाम की ही है ना। तो ये सब क्यों आया है? आपने और हमने स्वर्ग के बारे में इस प्रकार से सुना है कि स्वर्ग का भी क्षयिष्णु स्वभाव है, वह नष्ट हो जाता है। तो ये अच्छा कब नष्ट हो जाता है? तो आप जानते हैं कि एक मनवंतर में स्वर्ग की पूरी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, और सारे स्वर्ग आदि ब्रह्मा जी के एक दिन के अंत में नष्ट हो जाते हैं। शाश्वत काल में ब्रह्मा जी की परम आयु कैसी है, और ब्रह्मा जी का 12 घंटा, तो आप चुटकी भी नहीं बजा पाएंगे। तो आप समझ गए कि शाश्वत काल की बात समझे, आत्मा का स्वरूप को समझेगा तो स्वर्ग में क्यों जाना चाहेगा। मेरी बातें समझ रहे हैं? तो अब ये सब वर्णन जब होगा तो ये सब व्यक्ति को भक्ति की ओर प्रेरित करेगा। तो क्यों ना मैं उस शाश्वत स्थान की प्राप्ति करूं जहां से वापस नहीं जाऊं। ठीक है, भगवान कहते हैं जात श्रद्धो मत कथासु निर्वर्णः सर्व कर्मसु, जिसने मेरे लोक में श्रद्धा विकसित कर ली है और सभी कर्मों के प्रति उदासीन है। क्या मतलब है? श्रीमद् भागवत 11:20-27। कौन है जो भक्ति में प्रवेश करने का अधिकारी है? क्या हुआ? मैं लोग बोल गया क्या? सॉरी। जिसने मेरी कथा में श्रद्धा विकसित कर ली है और सभी कर्मों के प्रति उदासीन है। इसका मतलब क्या है? क्यों वहां पे कोट किया गया? देखिए, अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग जाने की इच्छा रखता है तो कर्मकांड करेगा। भक्ति करके तुम स्वर्ग क्यों जाना चाहोगे? भक्ति करके भगवान के पास जाएंगे। इज इट नॉट शाश्वत स्थान है? जो बुद्धिमान है। तो अब जो कर्म कांड कर रहा है उसकी रुचि कर्मकांड में है। भगवत गीता का 9वें अध्याय का एक श्लोक है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य ना, एक और श्लोक है भूल रहा हूं अभी, वो इसके अलावा और कुछ नहीं है ऐसा बोलते हैं। नास्ति वादिना, कहाँ 9वें अध्याय का क्या है? नहीं हो, वो स्वर्ग में जाते हैं, उसका फिर नीचे गिरते हैं, फिर स्वर्ग में जाते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, ऐसे रहता है उनका। तो अब जो स्वर्ग के क्षयिष्णु स्वभाव को सुना, या वो सुना कि भाई स्वर्ग मालूम न नष्ट हो, मेरा पुण्य नष्ट होगा तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, मैं फिर नीचे गिरूंगा, तो वो क्या उसके प्रति उदासीन नहीं हो जाएगा? एग्जाम्पल समझिए आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम एक वक्त से पूछ रहे थे, चर्चा हो रही थी कि कौन सा फ्लैट कहाँ कैसे लेना चाहिए। मेरे पैसे वैसे नहीं, हम खाली बात कर रहे, बात करने के तो पैसे लगते नहीं है। तो मैंने कहा यहाँ कैसा है वहाँ कैसा है, जस्ट बात कर रहे थे। मैंने कहा देखिए ये बिल्डिंग बहुत साल से बनी हुई है। दैट वॉज वेरी स्ट्राइकिंग। जो बिल्डिंग 50 साल से पहले बन गई है, तो अब वो ज़्यादा
टेंड कर रही ना डिके होने के लिए। तो आपको पता है कि मान लो ये बिल्डिंग 10 साल में ढह जाएगी, तो उसको तो नहीं खरीदेंगे ना। समझ में आ गया कि नहीं? कुछ कैच कर रहे हैं? किराए पे रहने की बात नहीं हो रही। कह रहे मान लो आपको वहां पे मकान लेना है, मकान लेने पैसे लगते हैं कि नहीं, 25-30 लाख 40 लाख जो भी लगते हो, कहो कि ये 10 साल में ढह जाएगी, तो नहीं खरीदेगा, 40 लाख नहीं लगाएगा ना उधर। कैच कर लिया आपने? 40 लाख होने के बाद भी वह पैसा नहीं लगाएगा, वो ढहने वाली भाई। या कोई कह दे, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, अभी यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं, तो वहाँ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ये प्रमाणिक नहीं है, मतलब सब वहाँ पे लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन एमवीडी द्वारा वो अप्रूव नहीं हो सकता, ये घर कभी भी तोड़ दी जाए। तो हमने कहा हमें तो कोई चिंता नहीं, किराए पर तोड़ दी जाएंगे, कहीं और पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पुष्पांजलि वैकुंठ में भी स्थान है हमारा, तो इधर तोड़ देंगे, वैकुंठ चले जाए तो वहाँ तक कोई तोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आप बताइए कि बहुत से लोग वहां पे मकान नहीं खरीदना चाहते हैं, जिनको ये पता है कि शायद ऐसे नहीं तोड़ा जा रहा, तो नहीं तोड़ा जा रहा, कभी भी तोड़ा जा सकता है, तो नहीं खरीदेगा ना। आप बताइए आदमी, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बोल रहा हूं। तो अब आप बताइए कि जो व्यक्ति जान रहा है कि भाई शाश्वत समय में स्वर्ग की सत्ता क्या, कुछ भी नहीं है, तो वहां के लिए प्रयास करना तो व्यर्थ है। अच्छा, और वो सुनेगा कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम्मा, तो भगवान के धाम चला जाऊंगा, तो 1 जन्म है, 2 जन्म लगेगा, 3 जन्म है, लेकिन अब हम स्थान तो परमानेंट ही लेंगे। इस जगत पे भी लोग बहुत बार लोग किराए पे रहते रहते, तपस्या करते रहते, जोड़ते रहते पैसे ताकि परमानेंट मकान मिल जाए। क्यों, गलत तो नहीं कह रहे हैं, अच्छी बात है, बुढ़ापा कम से कम बढ़िया से बीते, है कि नहीं? ऐसा सोचते कि नहीं? अब सोचिए, इसी बात को, इसी कंसेप्ट को लगा दीजिए कि भाई अब कुछ भी हो, ये यहाँ छोटे मोटे स्वर्ग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, भजन करते रहेंगे, अंत में भगवान के पास पहुंच जाएं और बस उसके बाद कोई टेंशन नहीं। तो ये सब भक्ति करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा आपको। काल की गति, काल के बारे में बताया जा रहा है, ये शिक्षाइष्णु है, तो ये व्यक्ति को उदासीन कर देगा कर्मकांड के प्रति। और बात ध्यान रखिए, भक्ति स्वर्ग प्राप्ति करा सकती बड़ी आसानी से। भगवद गीता के 18 अध्याय को पारायण करिए, 5 श्लोक करेंगे, खुशी से मिल जाएगा। तो अब एक कथा तो आपको पता ही होगी कि देखिए, प्रैक्टिकल देखिए, इंद्र 100 अश्वमेध यज्ञ करके राजा बने, ठीक है, और एक व्यक्ति वहां पहुंच गया और इंद्र को उतार दिया, उसका दिमाग खराब, इसने कोई पूजा नहीं करी, मुझको मेरे ही चेलों ने उतार दिया, उनका दिमाग खराब हो गया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। भारत में आए एक ब्राह्मण से मिलते हैं तो कहते हैं वह भगवद गीता के 18वें अध्याय का पारायण करता था, तो वह भी पारायण करने लगे और उनको भगवान की धाम की महिमा समझ में आई, तो अब दोबारा स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं किए। नहीं तो नॉर्मली स्टोरी में आप क्या सोचेंगे, हाँ अब वह भी पारायण किया और स्वर्ग प्राप्ति का प्रयास किया, उसने नहीं किया, उसने सीधे वैकुंठ की प्राप्ति करी। और वो व्यक्ति भी जो स्वर्ग प्राप्त किया, वह भी भगवान की भक्ति करके आगे फिर भगवान के पास चला गया। तो हम लोग जब इस कथा को सुनेंगे तो फिर हम लोग स्वर्ग प्राप्ति के लिए हरे कृष्णा या भगवद गीता तो नहीं पढ़ रहे हैं ना। आप देखिए, जो चीज यहाँ लिखी की जा रही है, आप सब लोग कर्मकांड के प्रति उदासीन हैं कि नहीं, बताइए। मैं कहूँ कल हमें कर्मकांड यज्ञ करेंगे तो कोई नहीं आएगा, कहूँ आप ही कर लेना अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट नॉट, कौन करने वाला है? तो आप ये दिखाइए, इस समय आप स्वयं कर्मकांडीय यज्ञों के प्रति उदासीन हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आपने इनकी रेंज कहां तक है ये देख लिया, बस ये रेंज तो स्वर्ग तक है, स्वर्ग तो नष्ट हो जाएगा, फायदा क्या? इतनी मेहनत करके मरो, उसके बाद। जैसे आज मैं एक भक्त को बोल रहा था, आप पुण्य समझते हैं? पुण्य, हाँ पुण्य होता है, दान करने से पुण्य होता है। हमने पूछा कि आप कैसे पुण्य करते हैं, दान पुण्य कैसे करते हैं? कहा दान, अच्छा, यज्ञ, हाँ यज्ञ। तो मैंने कहा भाई देखो, हरे कृष्णा बोलना आसान है कि दान करना आसान है? तो पहले तो उनको समझ में नहीं आया, फिर नारद प्रिय समझा रहे थे, भाई दान करने के लिए पैसा नहीं कमाना पड़ेगा, दान तब देंगे ना जब पैसा आएगा, तो पैसा कमाना तो बड़ा परिश्रम है, हरे कृष्ण बोलने में तो कोई परिश्रम नहीं है। और फिर मैंने उनको श्लोक अप्लाई कर दिया उसके ऊपर, गो कोटि दानव ग्रहणे का। अच्छा, आज हमको संकल्प करके गए कि कल से 16 माला करेंगे। वाह, अब करें या ना करें हमको पता, हम तो चाहेंगे करें, लेकिन मान लो 16 नहीं करे, आज 8 भी किया तो भी कितना पुण्य इकट्ठा कर लिया, कोई हिसाब है? तो जब ये सब बात सुनेगा तो आप कर्मकांड के प्रति उदासीन नहीं हो जाएंगे? भक्ति की महिमा सुनेंगे तो उदासीन नहीं हो जाएंगे? ये सब बातें। तो कर्म की गति, और अब आप भक्ति कर रहे हो तो कहाँ पहुंचोगे, ये कर्म कर रहे हो तो कहाँ करो, सब चीज आ जाएगा ना उसमें। ये सब सुनेगा तो व्यक्ति इन चीजों के प्रति उदासीन हो जाएगा। एक दूसरा, भगवान की कथा के प्रति आसक्त होगा। तो जो कौन व्यक्ति भगवान की भक्ति में योग्य है, जिसको भगवान की कथा में रुचि है, उसे कथा सुनने में अच्छा लगता है, और ये सब की ये कर्मकांड वगैरह में कुछ नहीं करना है, ये व्यक्ति भक्ति के लिए योग्य है। तो
तो इसलिए कह रहे हैं कि इस सब कथाओं के द्वारा व्यक्ति को भगवान की महिमा समझ में आएगी, कथा की महिमा समझ में आएगी, और इस कारण से वो भक्ति में आने के लिए अधिकारी बन जाएगा। इसलिए इस सबका वर्णन कीजिए। समझ में आ रहा है ना? प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, वो लिखा नहीं है लेकिन है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, जिस श्लोक में हम रह रहे हैं उसमें भी जब तक कोई अनुपातिक रूप से उत्तम कर्म नहीं करता तब तक उसे समाज में अच्छा स्थान प्राप्त नहीं होता। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की कुर्सी पर बिना उस पद के लिए योग्यता के बल प्रयोग से नहीं बैठ सकता। काफी इंटरेस्टिंग है। आप में से कोई कोर्ट गया है? भगवान ना करे कोई जाए, लेकिन ऐसे देखने के लिए दर्शनीय स्थल के रूप में नहीं गए हैं? हम लोग की धारणा होती है कि कोर्ट में वो बहुत ऊंचे स्थान पे बैठते होंगे। ऐसा कुछ नहीं, सिंपल सी एक सीट होती है, उसमें बैठ जाते हैं। तो हम भी जाके बैठ जाए, क्यों भाई? तो समान इंसान है। नहीं, उसके पीछे बहुत योग्यता है उस सीट के पीछे बैठने के लिए। इस जगत में आप देखते हैं कुछ भी सीट पे, आप किसी भी सीट पे बैठे हैं, किसी भी सीट पे, मतलब ऐसा नहीं कि प्लास्टिक सीट पे, लेकिन ऐसे कहीं किसी अवस्थान में बैठे हैं तो आप उसके लिए योग्य है तब ना बैठे हैं, ये बात बोल रहे हैं। तो कर्म गति एक प्रभुपाद समझा रहा है। इसी प्रकार जब तक इस जीवन में उत्तम कर्म नहीं किए जाते तब तक उच्चतर लोकों में प्रविष्ट नहीं हुआ जा सकता। अब ये प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं? प्रभुपाद आक्षेप कर रहे हैं उन लोगों पे जो सोच रहे हैं कि रॉकेट के द्वारा हम चंद्रलोक पहुंच जाएंगे और वहां से देख लेंगे। नहीं, तो वहां कुछ नहीं है। अरे यहीं देखो ना कि हम देवताओं को नहीं देख पाते, देवता यहीं घूमते हैं, देवता भी नहीं देख पाते, भूत प्रेत भी नहीं देख पाते। भूत प्रेत देवताओं से लोअर होते, उनको भी नहीं देख पाते। तुम उनका घर देख पाओगे? नहीं देख पाएंगे। कुछ लोगों का सामर्थ्य होता है कि वो देख लेते हैं कि इस पेड़ पे भूत बैठा है, हम नहीं देख पाते। है, मैं एक डिवोटी को जानता हूँ, वो बचपन से ही उनका क्षमता थी भूत देखने की। हम नहीं बता रहे हैं लेकिन हैं ऐसे लोग। तो जब हम यहीं भूत प्रेत नहीं देख पा रहे हैं, जो कि होते हैं, भगवान गीता में कहते हैं, तो वहां चंद्रलोक में जाकर तुम अपना कुछ भेज दोगे, समझ जाओगे। ऐसा नहीं होता है। अब आप सब स्पष्ट जानते हैं कि अमेरिका में ऐसा नहीं कि हम तैर के पहुंच जाए वो जगह वहां या आपके पास कोई छोटी सी नाव हो, उसको लेके पहुंच जाए और कहेंगे हम यहाँ के निवासी हैं, लात मार के बाहर फेंक देंगे, है ना? प्रभुपाद उदाहरणों को देते हैं। उसी प्रकार से बलपूर्वक कोई व्यक्ति स्वर्ग नहीं पहुंच सकता है, ये बात है, जब तक वह पुण्य कर्म नहीं करता। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति केवल इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के बल से उच्च लोकों में प्रवेश नहीं कर सकते। भगवद गीता 9.25 के कथन के अनुसार जो लोग उच्चतर लोकों में जाने के लिए अपने को योग्य बनाते हैं वे वहां पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार जो लोग पितृलोक जाना चाहते हैं वे वहां जा सकते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रतः भूतान यान्ति भूतेज्य यान्ति मद याजिनोपमा। अच्छा प्रभु जी, भूत भी होते हैं? तो भगवान झूठ बोल रहे हैं। भूतान यान्ति भूतेज्य, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत उनको ही ले जाते हैं अपनी योनि में। ठीक, वहां भी हम तो, हमारे दो का सिस्टम चलता है, हम दो भूतनी ये भी पूजा कर रहा, तू भी आ जा ऐसे करके, तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? महाराज समझाते हैं वो यमलोक अजामिल के प्रसंग में कि वहाँ जो यमदूत होते हैं वो भी वहीं से पास आउट होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं। जो जिनकी पिटाई हो चुकी होती उन्हीं में से लोगों को बना दिया जाता है। तुम जो है अब अन्य को मारो, काम कोई अच्छा तो है ना, किसी को दागना काटना कोई अच्छा काम तो है नहीं, उन्हीं में से लोग जो है प्रमोट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस पृथ्वी पर रहकर जो दशा सुधारना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं, और जो लोग भगवान के धाम जाने के काम में लगे हैं वे वैसा परिणाम पा सकते हैं। सतगुण में संपन्न समस्त कर्म, भक्ति युक्त शुभ कर्म, भक्ति युक्त ज्ञान का अनुशीलन, भक्ति युक्त योग तथा अंत में नितांत शुद्ध भक्ति के नाम से जाने जाते हैं। इस थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भक्ति से मिश्रित कर्म, भक्ति से मिश्रित ज्ञान, भक्ति मिश्रित योग, ये जो कर्मकांडीय लोग हैं या जो अष्टांग योगी हैं या जो ज्ञान योगी हैं, ये लोग जानते हैं कि भक्ति मिला देंगे तो बड़ा एनहांस हो जाएगा हमारा। भक्ति को प्रमुखता नहीं दे रहे, प्रमुखता कर्मकांड की, लेकिन थोड़ा भक्ति मिला देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे हलवा बना रहे, थोड़ी सी इलायची मिला देंगे तो इलायची का हलवा नहीं बन रहा है, फ्लेवर आ जाएगा, बढ़िया आ जाएगा। तो उसी तरह से थोड़ा सा भक्ति, थोड़ा हरे कृष्णा भी कर लेना चाहिए, ऐसे करके ये रहता है। और नितांत शुद्ध भक्ति मतलब जिसमें भक्ति ही साधन है एकमात्र और भक्ति ही उद्देश्य है। तो ये सब अलग अलग
गतियों को प्रदान करने वाले स्थान है। यह शुद्ध भक्ति दिव्य होती है और पराभक्ति कहलाती है, बाकी अन्य नहीं होती। केवल इसी के द्वारा ईश्वर के दिव्य धाम को पाया जा सकता है, शुद्ध भक्ति के द्वारा। ऐसा दिव्य धाम कोई पौराणिक कल्पना नहीं, अपितु उतना ही वास्तविक है जितना कि चंद्रमा। दिस इज अ ब्रिलियंट स्टेटमेंट। मैंने कई बार इसको कोट किया है और अब आप लोगों के सामने है। अब देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है, मैं प्रभुपाद जी की बातों को जो सुनता हूं, जो याद रहती है, उसको यथावत बोल देता हूं। अब आप लोगों का विश्वास होगा ना जो मैं क्या बोल रहा था। मैं इसीलिए चाहता हूं कि ऐसे ही आप सब लोग बोलिए जब भी आप प्रचार करें, कि जो बात आपने सुना है उसको यथावत बोलिए। देखिए, हाँ, प्रपद ग्रंथों में है, चंद्रमा है, बाहर जाके चेक कीजिएगा है कि नहीं है। जैसे चंद्रमा है, जैसे सूर्य है ही, उसी तरह भगवान का धाम है ही, और नाम बोलने वाला भगवान के पास जाता है ही। आप लोग से निवेदन, अगर आपके पास समय हो तो 3-9-15 को सुन लीजिएगा, और फिर भी ना समय हो तो मैं लेक्चर भेज दूंगा महाराज जी का। क्या सुंदर लेक्चर महाराज ने बोला, आज मुझे बहुत अच्छा याद आ रहा था। आज बहुत सारी घर में परेशानियां आ गई थी, पानी में ये प्रॉब्लम आ गया, ये प्रॉब्लम, 9:30 बजे तो हमारा खत्म हुआ, किसी तरह से बहुत दिक्कत थी। फिर मैं श्लोक को अप्लाई किया कि मरने से तो श्रेष्ठ स्थिति में हूं ना, अभी मर तो नहीं रहा हूं। आज बिल्कुल टेस्ट नहीं था, बहुत सारे डिस्टर्बेंस थे, लेकिन आप ये समझिए कि कल हम सुबह मरने वाले नहीं हैं। उम्मीद है कि कोई नहीं मरेगा, तो मरने की स्थिति से श्रेष्ठ ही हैं। इस समय इतना मन हमारा डिस्टर्ब नहीं हुआ है कि हमको अब कोई अवेयरनेस ही नहीं है। महाराज कितना अच्छी बात बोलते हैं, इस पे कह रहे हैं कि देखिए, मरते समय व्यक्ति का मन कितना खराब स्थिति में रहता है। जिस माँ को वह संस्कार करके आया है देह, उसी को बोलता है माई माई अम्मा, ऐसे करके बोलता है। माँ तो मर चुकी, तुम उसका नाम क्या बोल के करोगे? या वाणी में स्थिति रहती कि लोग प करते, पानी भी नहीं बोल पाते, वाणी से भी ठीक से नहीं बोल पाते, और शरीर तो गंदा होता ही है। और ऐसी अवस्था में भी वो सहसा भगवान का नाम लेता है। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि, यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि आसु 3-9-15 देखिए। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि आसु विगमे सहसा गृणन्ति, तेनैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा संयान्ति पावतम तमजम प्रपदे। ब्रह्मा जी इस बात को बोलते हैं, मरते समय सहसा, जैसे अभी आप लोग क्लास सुने, सहसा उठ के कहीं और चले जाए। जैसे ना मैं अभी क्लास दे रहा हूं, एकदम से उठ जाऊं, दे रहा हूं, एक धारा में जा रहा हूं, और एकदम से कोई व्यक्ति चेंज कर जाए, मतलब बिना किसी प्लानिंग के, और एकदम आसुविग में प्राण छोड़ते समय शरीर गंदा, मन एकदम डिस्टर्ब, और वाणी भी डिस्टर्ब, और उस वाणी से भी उसने हरे कृष्णा राम कुछ बोल दिया तो तुरंत सारे पापों को त्याग करके भगवान के पास चला जाता है। तो ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है भगवान का, बल्कि धाम ही सत्य है। रात में यही प्लानिंग होनी चाहिए, धाम सत्य है, उसके प्रयास सत्य है, और ये सत्य है कि मैं पहुंचूंगा ही। मैं मतलब आप सब लोग। अब ये बात भी सत्य है कि यहां पहुंच गए, यहां लगे रहिए, सेवा करिए। अब थोड़ा विचार कीजिए, आप भी कुछ इंस्टीट्यूशन में जाने का तैयार कर रही है, आप लोग भी कभी कुछ ना कुछ किए होंगे। अगर यही संदेह हो कि वो है ये नहीं है, तब हम आईआईटी की तैयारी करते, पता नहीं भैया आईआईटी कानपुर है कि नहीं है, तब कठिनाई। ये बात है कि यहाँ भी विश्वास करता है, आईआईटी से व्यक्ति एमआईटी जाता है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सुन करके जाता है। ऐसा नहीं वो सब लोग वहाँ पे देख करके आते हैं, हाँ अच्छा स्थान है, फिर जस्ट नॉट वर्क लाइक दैट। पूरा विश्वास करते हैं ना सुन करके। तो या तो हम यह कह दें कि गीता भागवत पूरा झूठ है, हम ही सब कुछ जानते हैं, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, ये पूरा सच है, और ये सच है कि नाम बोला जाएगा तो भगवान की प्राप्ति होगी। अच्छा, इस श्लोक में अगर आप ध्यान देंगे तो एक ही नाम भगवान के धाम की प्राप्ति कराता है। मृत्यु के समय एक ही नाम बोल दिया, बस। बड़ा विश्वास होना चाहिए। आप मेरी बात समझने का, कोई टेस्ट में कुछ नहीं है, बस नाम बोला और पार हो जाएगा। तो भगवान का धाम है, और बस हमें कुछ नहीं करना, अपने जीवन के लिए जो आवश्यक है वो उतना ग्रहण कर लें, स्वस्थ रह जाओ, किसी तरह से नाम जप करने के लिए कम से कम जिंदा रह जाओ, और भगवान की भक्ति करो, और थोड़ा प्रसाद अच्छा मिल जाए खा लीजिए जितना आवश्यक है। सिंपल जीवन, एंड देन यू गो बैक टू गॉडहेड बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। बहुत अच्छी बात है।
और हो क्या रहा है, जितना नाम जप करेंगे, जितना श्रीमद् भागवत सुनेंगे, ये विश्वास और बढ़ जाएगा कि ये है, ये है, ये है, और हमको वापस जा रहा है। आप मेरी निवेदन मानिएगा कि इस जीवन में हमारा कर्म पे कोई कंट्रोल नहीं है। निवेदन में कुछ ये नहीं, तो ये सब सिद्धांत है, मैं कर्म की बात, मैं निवेदन नहीं कर रहा हूं। जस्ट सी योर कर्मा एंड लुक एट कृष्णा। अपने कर्मानुसार जो भी हमें कुछ प्राप्त हो रहा है उसको देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए, उद्विग्न मत होइए। बीमार होंगे, दुखी होंगे, ये होगा फलाना कहना, उसके लिए जो आवश्यक है वो करते बैठिए, लेकिन दृष्टि भगवान के धाम पर रहनी चाहिए कि मुझे भगवान के पास पहुंचना है। और बहुत आसान है, हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण के द्वारा निरपराधिक रूप से नाम उच्चारण करेंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। हमको इस बात पे बहुत अच्छा लग रहा है, उतना ही वास्तविक है जितना कि चंद्रमा। ईश्वर तथा ईश्वर के धाम को समझने के लिए मनुष्य में दिव्य गुण होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, आसुरी गुण वाला व्यक्ति कभी भगवान के धाम की बात नहीं समझ सकता है। यही बात मतलब महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। जिन जो महा आत्मा हो गए हैं, जो बड़े मन वाले हो गए हैं, उनके मन इतना बड़ा हो गया कि धाम और नाम और भगवान की महिमा उनके हृदय में, अरे जप करने से बहुत लाभ है। तो उम्मीद है सभी महात्माओं को बात समझ में आई होगी। तो ये सब प्रश्न था, हमको बहुत अच्छा बात लगी थी कि इस प्रकार से भक्ति पुष्ट होती, इसलिए काल की गति के बारे में पूछ रहे हैं। कोई प्रश्न तो किसी बात का है नहीं, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।